मस्जिद उड़ा रहे हो, आप जो है हॉस्पिटल उड़ा रहे हो, आप अपने बंधक को क्यों नहीं छुड़ा लिया? हमास को खत्म कर देंगे तो कर दो ना, क्यों नहीं किया? बजरंग दल से कहिए कि अपने मणिपुर बचाओ। हमारे देश को टुकड़ा करना चाहते हैं ये बजरंग लोग, ये नहीं जानते कि ये हिंदू को ही बर्बाद कर रहे हैं। आज अगर मंदिर का इनका धंधा बंद हो जाए तो इनको खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। मैं नास्तिक आदमी हूं, मुझे किसी धर्म के साथ 5 टाइम की नमाज आप पढ़ते हैं? नहीं, रमजान में आप उपवास रखते हैं? नहीं पढ़ते। फतवा जारी होगा, लगाइए ना, मैं बुलाइए मौलाना को। ये सब जयचंद लोग, ये दाढ़ी बना करके देश को लूटने वाले लोग। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। जो बाइडेन इजराइल जाते हैं और नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा गाजा में किस तरीके से एक आतंकी हमला किया गया और तकरीबन 500 लोगों की जानें चली गई। पूरे भारत में भी लगातार हंगामा मचा हुआ है। राइट विंग इजराइल की तरफ है तो वहीं लेफ्ट विंग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। मेरे साथ हैं दुआ साहब। कैसे देखते हैं दुआ जी पूरे मामले को? कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है? नेशनल दस्तक को मैं धन्यवाद करूंगा। और जिस तरह से मानवता के वहाँ पे खुल्लम खुल्ला हनन हो रहा है, उस तरह से दबाया जा रहा है कि एक हॉस्पिटल के ऊपर एक अस्पताल को उड़ाया जाता है, ये शर्म की बात है। और आज विश्व के बड़े बड़े नेता वहाँ जाके बैठ करके बात करें कि किस तरह से गाजा पट्टी को ख़त्म कर दिया जाए, हमास को ख़त्म कर दिया जाए। ये साजिश कर रहे हैं। ये साजिश नहीं कर रहे हैं, ये अपना व्यापार और धंधा कर रहे हैं। ये सब लोग व्यापारी लोग, ये व्यापारी इकट्ठे होकर करके एक दूसरे को वैमनस्य कर करके खाड़ी देशों में अपना जगह प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि खाड़ी देश के जो शेख लोग हैं, पहले आपको समझना होगा कि फिलीपींस की जो पट्टी है वो फिलीपींस मुसलमानों का पूरा एक फिलीपींस देश था। उसके ऊपर सीरिया है, बगल में जॉर्डन है और नीचे मिस्र है और दूसरी तरफ पूरा भूमध्य सागर है। तो ये जो है उनका ज्योग्राफी है। लेकिन मैं मुसलमानों को और सिखों को गुनाहगार इसलिए मानता हूं कि उन लोगों ने यहूदियों को जमीन बेचा। कुछ यहूदी थे, पूरे विश्व में नहीं थे। जब हिटलर 26 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया था, उसको गैस के चैम्बर में डालवा के मारा था और हिटलर ने कहा था कि इससे बड़ा जो है सांप और इससे बड़ा दोगला लोग, इससे बड़ा लोग नहीं हो सकता। और उसके वजह था कि हिटलर ने उनको मरवाया था। उन यहूदियों को थोड़े से बच गए थे, कुछ भाग करके इंडिया के मणिपुर में भी आके बसे थे और जगह बसे थे। तब यहूदियों ने कहा कि हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, सब जमा हो जाओ फिलिस्तीन में। तो वहाँ जमा हुए, क्योंकि उनकी धार्मिक स्थल वहाँ है और वहाँ पे न सिर्फ यहूदियों का है बल्कि मुसलमानों का भी है और ईसाइयों का भी है। तो मुसलमानों ने गलती क्या किया, जमीन बेची। वो धीरे धीरे बैठे, उनके कुछ रेगिस्तान का इलाका है उसमें घुस गए। अब जिस तरह से वहाँ पे 1947 में अंग्रेज ने उसको आज़ाद किया फिलिस्तीन को, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अंग्रेज का हर जगह यह सिस्टम रहा, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने तोड़ो और शासन करो। तो अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया। बाद में हमारा इंदिरा गांधी जी ने जो है बांग्लादेश को, जो एक हिस्सा था उसको बांग्लादेश अलग बना। उसी तरह से अंग्रेजों ने उनको डिवाइड एंड रूल कर करके एक तरफ जो है फिलिस्तीन बना दिया और दूसरी तरफ जो है वो गाजा पट्टी और हमास बना दिया और बीच में यहूदियों को जगह दे दिया। और फिर यहूदियों ने मिल करके लड़ते रहे, भिड़ते रहे। 1948 में लड़े, 1956 में लड़े, 1963 में लगे, 1967 में बहुत बड़ी लड़ाई, 1973 में लड़े और लड़ कर करके मुसलमानों को कमजोर करके उनकी जगह को कब्जा कर लिया और खरीद लिया। जब खरीद लिया और जब यूनाइटेड नेशन उसमें हस्तक्षेप किया तो कहा कि भाई शांति करो, शांति करो। तो क्या होगा भाई, तुम जितने हिस्से में रहो वहां रहो और जितने तुम फिलिस्तीनी हैं जो वहां रहो। इजराइल एक देश बना, नया देश का नाम दिया, जो अभी भी पूरे विश्व उसकी मान्यता नहीं देता। कुछ देश देता, कुछ नहीं देता।
लेकिन वो इतने मजबूत रहे, इतने व्यापारी लोग हैं वो लोग। जिस तरह से भारत के अंदर हमारे बैस जो है कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी जो है व्यापार में सबसे आगे हैं, उसी तरह से वो लोग यहूदी लोग व्यापारी लोग हैं और उन्होंने हथियार बनाना शुरू किया। उनके पेप्सी है, उनका जो कोको कोला है, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो पूरे विदेशों में अरबों खरबों कमाती है, और वो जो है धीरे धीरे उस पर कब्जा करना शुरू किया। लेकिन जो बाइडेन गए हुए थे उसे कैसे आप देखते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बताया जाता है कि अमेरिका जो है सुपर पावर है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा इस जवाब का, आप सवाल का जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि जब नेहरू जी, देश आज़ाद नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फिलिस्तीनियों को साथ दिया था, मुसलमानों को साथ दिया था। आज आदरणीय माननीय सम्मानीय मोदी जी खुल करके कह रहे हैं कि इजराइल को मैं साथ दूंगा और वो मुसलमान आतंकवादी हो गया। वो भी अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा, उनकी धार्मिक और जमीन की लड़ाई है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। और आपका बंदा पार्लियामेंट में आतंकवादी का बात करता है, आप उसकी प्रमोशन दे रहे हो। तो ये दोगलापन हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहा है, जो देश के अंदर जो आतंकवादी की बात करता है, जो देश के अंदर मणिपुर को जला रहा है। मणिपुर पे आप आवाज नहीं कर रहे, मणिपुर पे कोई बात नहीं हो रहा, कोई न्यूज नहीं आ रहा, और आप 22 के 22 जर्नलिस्टों को आप वहां भेज करके आप इजराइल को साथ दो, इजराइल को साथ दो। जो बाइडेन, अब आपके सवाल है कि जो बाइडेन जो विश्व का बड़ा लीडर कहलाता है, अमेरिका बहुत बड़ा, अमेरिका कुछ नहीं है सिवाय वो धंधेबाज है, वो सिर्फ अपना, उनके क्या कोई खेती वेती नहीं होता। मैं कई बार अमेरिका गया और देखा उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ हथियार बेचते हैं, धंधेबाज हैं, सब का सब जो है वो देश को खाली लड़ा भेड़ा करके उन्होंने एक डर बना दिया कि जापान को मैंने हिरोशिमा नागासाकी को उड़ा दिया था, मैं तुम्हें भी उड़ा दूंगा। तो इस तरह से वो जो एक खौफ बना रखा है ये अमेरिका, और वो सिर्फ व्यापार करता है अस्त्र शस्त्र का और जो हथियार का धंधा करता है। वो अमेरिका आकर करके वहां इजराइल में और कहता है कि जी हम हमास को खत्म कर देंगे, तो कर दो ना, क्यों नहीं किया? 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया? आप जो है मस्जिद उड़ा रहे हो, आप जो है हॉस्पिटल उड़ा रहे हो, आप अपने बंधक को क्यों नहीं छुड़ा लिया? जो बंधक हमास ने, जो गाजा पट्टी के लोगों ने जो बंधक बनाया इजरायली को, आप उसको तो पहले छुड़ा लो। तो आप वहां पे वो निहत्ते लोग, वो जो आम आदमी है, सर उनको मार रहे हो। सुनिए, बजरंग दल के लोग इजराइल के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, फिलिस्तीन के खिलाफ हैं, और आप अफवाह फैला रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदय, इन बजरंग दल से कहिए कि अपने मणिपुर बचाओ, अपने यूपी बचाओ, बिहार बचाओ, बंगाल बचाओ, जहां रेप हो रहा है, जहां मारामारी हो रहा है, जहां नफरत की राजनीति कर रहे हो, जहां मंदिर मस्जिद कर रहे हो, उसको तो बचाओ। हरियाणा में आप लड़ रहे हो, आपके लोग जेल जा रहे हैं, वो फायदा कौन उठा रहा है? नेता लोग उठा रहे हैं, और आप नफरत की खेती कर रहे हो। ये नहीं चलेगा जब तक समानता नहीं आएगी, जब तक सेकुलरिज्म की बात नहीं होगी, गणराज्य की बात नहीं होगी। देश हमारा ये इजराइल और फिलिस्तीन हिंदुस्तान हो जाएगा। ये चाहते हैं कि यहां के लोग भी वही आधार हो, हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके, और जो ऐसे इजरायली लोग वो और वहाँ का और फिलीपींस के लोग जो लड़ रहे हैं, उस तरह से ये ला करके हमारे देश को टुकड़ा करना चाहते हैं ये बजरंग लोग। ये नहीं जानते कि ये हिंदू को ही बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं जानते अपने भाई बंधुओं को भी आग में झोंक रहे हैं। इनको जागना होगा, और ये यहाँ आवाज उठा के जाओ ना, लड़ो ना। वहाँ किसके साथ आप हैं, फिलिस्तीन या इजराइल? मैं मानवता के साथ हूँ, इंसानियत के साथ हूँ। पहली बात कि वहाँ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और वहाँ की जनता बार बार जिसको जो मीडिया नहीं दिखा रही है, छुपा रही है, फेक मीडिया दिखा रही है, वहाँ का यहूदी, वहाँ का ईसाई, वहाँ का मुसलमान कह रहा है कि हम लड़ाई नहीं चाहिए, हम मिलकर रहेंगे, जितना जगह है हम उसी में रहेंगे। लेकिन ये तथाकथित लोग, देश और विदेश के लोग, बाहरी लोग जो व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वो लड़वा रहे हैं। वहाँ की जनता लड़ाई नहीं चाहती। जिस तरह भी तो ही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी यही बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है, मैं इजरायलियों को साथ देता हूं कि गाजा पट्टी को खत्म कर दें, वो आतंकवादी हैं, खत्म कर दें। अरे मेरे बाप, जब आप अयोध्या में, मैं अयोध्या गया था, जब वहाँ के लोगों ने कहा कि हम हैं हिंदू मुस्लिम मिलकर रहने वाले हैं, हम मंदिर मस्जिद एक साथ देखना चाहते हैं, आप जो है लड़ा देते हो कि नहीं जी मुझे तो खाली मंदिर चाहिए, नहीं जी वो उधर मस्जिद। तो क्यों, किस तरह से? एक किसी ने कल कहा कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो है कब्रिस्तान जो है पक्का बनता है, यहाँ पे जो है वो दरगाहें बन रही है। ये कौन कर रहा है?
असली जो मुसलमान होता है वो दरगाह और कब्रिस्तान को पक्का नहीं करता। ये सब आरएसएस का एजेंडा है जो 100 साल 2024 में होने जा रहा है। उन्होंने हमें 7,637 जात में बांटा, हमें 256 भाषा भाषी में बांटा और उसको सनातनी दे करके उसको हिंदू गुलाम राष्ट्र बना करके वो 3% लोग जो ब्राह्मणवादी हैं, जो यूरेशियन हैं, जो रशिया की तरफ से आए थे, जो ठंडे देश से आए थे और उनके पास धंधा नहीं था, उन्होंने धर्म का धंधा फैला करके हमें उसकी चाशनी में डुबा करके यहाँ के बहुसंख्यक को, यहाँ के मूल निवासियों को बेवकूफ बना करके अपना धंधा कर रहे हैं। आज अगर मंदिर का इनका धंधा बंद हो जाए तो इनको खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। और तब मैंने कहा, आपके चैनल से कह रहा हूं कि जितने भी जो बहुसंख्यक हैं, जितने दलित शोषित हैं, जितने जो मूल निवासी हैं, अगर आपको आस्था है, अगर आप हिंदू बनना चाहते हो, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो मंदिर अपने कब्जे में ले लो। ब्राह्मणवाद पर आप अटैक कर रहे हैं, मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं। अरे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाएंगी साहब। तो ले लेने हिंदू मंदिर, क्यों नहीं ले रहे? उनको घुसने क्यों नहीं दे रहे? आप मुसलमान होके दुआ साहब, मुसलमान होके ऐसी बातें मत कीजिए। अधिकार की बात करने वाला हूं, मैं मानवता हूं, मैं भारतीय हूं, मैं सबसे बड़ा नास्तिक आदमी हूं। मैं नास्तिक आदमी हूं, मुझे किसी धर्म के साथ 5 टाइम की नमाज आप पढ़ते हैं, नहीं रमजान में आप उपवास रखते हैं? नहीं पढ़ते, ये गलत बात है। फतवा जारी होगा, फतवा जारी होगा, लगाइए ना, मैं बुलाइए मौलाना को, मेरे से बात करें। ये सब जयचंद लोग, ये दाढ़ी बना करके देश को लूटने वाले लोग, ये जो एजेंट का काम करने वाले लोग, ये धर्म का जानते नहीं कि धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म कहता है इंसानियत, इस्लाम का और हिंदुओं का मानवता, और अंग्रेजों का, क्रिश्चियनों का जो है ह्यूमैनिटी है। आप इससे हट करके अगर कहीं जाते हैं तो आप गलत हैं, आप जो है जयचंद हैं, आप कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं। हमारी पहला मैंने कई बार कहा कि हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जात सिर्फ 2 है, एक नर और एक नारी है। और अगर धर्म की बात करते हैं तो एक है मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी, बाकी सब धंधा है। नरेंद्र मोदी कह रहे मैं ओबीसी हूं और आप कहते हैं कि सिर्फ अगर वो मेल फीमेल है। अगर वो ओबीसी हैं तो 27% का जो आरक्षण, जो 54% ओबीसी हैं, आप उनको दे दो हिस्सा। क्यों नहीं देते? आप आज यूपी हो, हरियाणा, जात की पहले सुनिए, अभी हरियाणा में 2 दिन पहले जो रिजल्ट निकला उसमें ओबीसी या मुसलमान या किसी को भी एक सीट नहीं मिला। सब जो है मिश्रा पंडित हैं और जो है फॉरवर्ड लोग हैं। यूपी में जुडिशियल का 137 लोगों का लिस्ट निकला, सारे फॉरवर्ड है। कहाँ गए ओबीसी? आप फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। सर आपने पहले किया तो, लेकिन तमाम लोग नहीं, मैं काट रहा हूं ना, मैं इजराइल का समर्थन कर रहा हूं और ना मैं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा हूं। मेरा है कि इंसानियत, मानवता के आधार पे वहां शांति हो, वहां लड़ाई ना हो। बेकसूर लोग, बेहथे लोग, जिनको पानी नहीं मिल रहा, जिनको खाना नहीं मिल रहा, उनको वो चीज मुहैया कराया जाए। और यूनाइटेड नेशन जो बनी थी कि हम सबका सुरक्षा देंगे, वो सुरक्षा कहाँ गया? वो सुरक्षा परिषद कहाँ गया? और वहां के लोग, अमेरिका के लोग आकर करके यहाँ धंधा की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि वो पानी के लिए तड़प रहे हैं, वो जो है शौचालय में जाने के लिए उनके पास पानी नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, और वहां गैस छोड़ करके आप उनको मार रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप मानवता का हनन कर रहे हो, आप मानवता का लहू बहा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें भी मरना है। आज वो मर रहे हैं, कल तुम्हें मरोगे। ये बद्दुआ जो है, ये बड़े बड़े जो लीडर हैं, ये जो बड़े बड़े जो तानाशाह हैं, बद्दुआ इनको एक दिन ऐसा मौत मारेगा कि ये जो है अपने मौत पे ही शर्म खाएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो भी धर्म है वो बाद में है। और जाने दोनों तरफ जा रही हैं। फिलिस्तीन के लोग भी मारे जा रहे हैं और इजराइल के लोग भी मारे जा रहे हैं। तो सवाल यही है, युद्ध कब रुकेगा? और इजराइल ने तो ऐलान कर दिया है जो युद्ध है लंबे समय तक चलेगा और जाने दोनों तरफ से जा रही हैं। आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा गुनहगार है, इजराइल या फिर फिलिस्तीन? देश के तमाम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और राइट विंग के तमाम लोग वे खुल करके इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन ट्वीट करके किया था। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक,
दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।